नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एपी कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम एक नई डिजीज लेके आए हैं या नई बीमारी लेके आए हैं, पीसीओडी। पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। देखिए, होम्योपैथी में पीसीओडी का बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। अगर आपकी फैमिली में या आपको पीसीओडी है तो आप अपने किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें और पीसीओडी का इलाज कराएं। आज हम पीसीओडी के बारे में देखेंगे और उसकी कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में देखेंगे। आइए अब जानते हैं कि पीसीओडी होती क्या है। देखिए, पीसीओडी का मतलब होता है सिस्टिक इलार्जमेंट ऑफ ओवरी, यानी कि जो ओवरी है उसमें सिस्ट बन जाती हैं और ये जो सिस्ट रहती है वो मल्टीपल रहती है, बहुत ज़्यादा सिस्ट देखने को मिलती हैं। आइए अब देखते हैं कि ये जो सिस्ट है वो बनती क्यों है। अब ये सिस्ट बनती क्यों है ये देखने से पहले हम देख लेते हैं कि फीमेल की एक नॉर्मल साइकिल कैसी रहती है। देखिए, नॉर्मली जो फीमेल की साइकिल रहती है वो 28 डे की रहती है, यानी कि जैसे किसी फीमेल को मेंसेस आते हैं, जैसे किसी को 1 तारीख को मेंसेस आता है तो 1 से लेकर 5 दिन की नॉर्मल साइकिल चलती है। 5 दिन ब्लीडिंग होती है, उसके 14वें दिन उसको एक एग ओवुलेशन होता है। फिर जब 28 दिन हो जाएंगे फिर से दोबारा से एक नई साइकिल आ जाती है। तो ऐसे लगातार एक साइकिल चलती रहती है, लेकिन इस साइकिल को रेगुलेट किया जाता है। कुछ फीमेल के अंदर कुछ हार्मोन होते हैं, उनके द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है, जिन्हें हम फीमेल हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एलएच और एफएसएच। देखिए, जो एलएच और एफएसएच हार्मोन है वो ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड रहती है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके द्वारा एलएच और एफएसएच को रिलीज किया जाता है और वो एलएच और एफएसएच एग को निकालने में मदद करते हैं, जो एग ओवुलेशन में हेल्प करते हैं, एग को मैच्योरेशन में और एग के ओवुलेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन ओवरी के द्वारा मेल हार्मोन को भी सिक्रीट किया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, जिसे हम एंड्रोजन के नाम से जानते हैं या टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को ओवरी के द्वारा रिलीज किया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। ऐसा देखा गया है कि जिन फीमेल के अंदर पीसीओडी होती है उस केस में क्या रहता है कि जो मेल हार्मोन है यानी एंड्रोजन हार्मोन है उसकी मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, जिसके कारण एलएच और एफएसएच की मात्रा कम हो जाती है। जब एलएच और एफएसएच की मात्रा कम हो गई तो उसके कम होने की वजह से एग का मैच्योरेशन नहीं हो पाता और उसका ओव्यूलेशन नहीं हो पाता। जब एग का ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा तो लगातार ओव्यूलेशन ना होने की वजह से ओवरी के अंदर सिस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। लगातार जब ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है, लगातार एग नहीं निकल पा रहा है, एग बन तो रहा है लेकिन पूरी तरीक़ा से मैच्योर नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वो ओवरी में ही रह जा रहा है और वो मल्टीपल सिस्ट बनती चली जाती हैं, जिसके कारण फीमेल के अंदर फिर मेंसेस भी नहीं आते हैं, इरेगुलर मेंसेस देखने को मिलते हैं। आइए आप जानते हैं कि फीमेल के अंदर जो पीसीओडी हो रही है उसके रीजन क्या है, क्या कॉज है, किस वजह से पीसीओडी होती है। देखिए, मेडिकली अभी तक इसकी कॉज का पता नहीं है कि पीसीओडी होती क्यों, लेकिन इसके कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हैं जिनके आधार पर हम लगा सकते हैं कि पीसीओडी हो सकती है। जैसे फैमिली हिस्ट्री। ऐसा देखा गया है कि अगर किसी की मम्मी को अगर पीसीओडी है तो उसकी बच्ची में पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर ऐसा देखा गया है कि जिनके अंदर जिनकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, यानी कि जिनकी प्रॉपर लाइफ नहीं है, या प्रॉपर लाइफ में जैसे एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, या प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते हैं, या प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते हैं, तो इस कारण से भी पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं कि अगर पीसीओडी हुई है तो उसके क्या क्या लक्षण आएंगे। ऐसा देखा गया है कि जिन फीमेल के अंदर पीसीओडी होती है तो सबसे पहला सिम्टम उन्हें देखने को मिलता है कि इरेगुलर मेंसेस हो जाते हैं, मेंसेस टाइम पे नहीं आते हैं। सेकंड चीज़ देखी गई, उनके अंदर ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा उनका वजन बढ़ने लगता है। एक्ने बहुत ज़्यादा देखे गए हैं कि ऐसी जो फीमेल जिनके अंदर पीसीओडी है उनको एक्ने की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। और साथ में ये भी देखा गया है कि जिनको पीसीओडी है उनके अंदर हिस्टिज्म भी देखा गया है, यानी हिस्टिज्म का मतलब होता है अनवांटेड हेयर ग्रोथ। जिनके अंदर पीसीओडी होती है उनको बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होने लगती है। अब हेयर ग्रोथ जैसे कि उनके फेस पे, यहाँ फेस पे सब पे हेयर आने चालू हो जाते हैं पीसीओडी के केस में। पीसीओडी केस में देखिए हेयर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर मेल हार्मोन ज़्यादा हो गया, यानी कि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो गया, तो उसके लक्षण आने चालू हो जाते हैं। साथ में जिनकी शादी हो गई है उनके अंदर देखने को मिलता है कि इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है, वो बच्चे को कंसीव नहीं कर पाते। देखिए, कंसीव भी कैसे करेंगे, क्योंकि कंसीव भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका जो एग है वो प्रॉपर बन ही नहीं रहा है, प्रॉपर बन भी नहीं रहा है और साथ में उसका मैच्योरेशन होने के बाद उसको ओवुलेशन भी नहीं हो पा रहा है, एग निकल ही नहीं पा रहा है। जब एग ही नहीं निकल पा रहा तो इनफर्टिलिटी होना तो स्वाभाविक बात है।
अगर आप किसी को पीसीओडी हुई है तो इस केस में डॉक्टर साहब क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। आप जहाँ भी जाएंगे, जिस भी डॉक्टर के पास इलाज कराएंगे, तो वहाँ क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन होता है यूएसजी। यूएसजी के आधार पे देखते हैं, यूएसजी में पता लग जाता है कि जो सिस्ट है कितनी है और कितने साइज की, ये हमको यूएसजी में पता चल जाता है। एक टेस्ट किया जाता है एंड्रोजन का टेस्ट, एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट किया जाता है फीमेल के अंदर, और साथ में एलएच और एफएसएच का भी टेस्ट कराया जाता है। कई केस में इंसुलिन का भी टेस्ट करते हैं, डायबिटिक जो टेस्ट रहते हैं इंसुलिन ग्लूकोज का लेवल भी बॉडी में चेक किया जाता है। अब हम बात करते हैं पीसीओडी की कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सबसे इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला आप किस केस में ले सकते हैं? अगर आपकी एज 14 साल या 15 साल है और आपको पीसीओडी हो गया है, साथ में आपके जो मेंसेस है वो बहुत ज़्यादा डिले आते हैं, बहुत ज़्यादा स्केंटी आते हैं। स्केंटी मतलब बहुत कम मात्रा में ब्लड आता है और बहुत कम टाइम के लिए आता है, यानी 1 से 2 दिन के लिए ही आपके पीरियड आते हैं, तो आप पल्सेटिला ले सकते हैं। साथ में जो फीमेल बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है या ब्यूटीफुल है और फेयर है, ऐसे केस में भी पल्सेटिला को लिया जा सकता है। जो पल्सेटिला के जो पेशेंट रहते हैं उनके अंदर बीपिंग डिस्पोजिशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि अपनी डिजीज़ को बताते बताते पेशेंट रोने लग जाता है। अगर ये सारे सिम्टम मिल रहे हैं तो आप पल्सेटिला 200 पावर में दिन में एक बार 2 से 3 महीना तक अगर कंटिन्यू लेंगे तो आपकी पीसीओडी पूरी तरीक़े से ठीक हो जाएगी और मेंसेस लगातार आने चालू हो जाएंगे, रेगुलर हो जाएंगे पूरे मेंसेस। अब अगली इफेक्टिव मेडिसिन है CPA30। CPA30 हम किस केस में ले सकते हैं? अगर आपके मेंसेस लेट हैं, साथ में इसमें कई बार अर्ली मेंसेस भी देखने को मिलते हैं, या फिर स्केंटी मेंसेस, और लेकिन कई केस में यहाँ पे प्रीफ्यूज भी देखने को मिलते हैं। लेकिन साथ में यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है कि पेशेंट को बियरिंग डाउन सेंसेशन लगता है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि कुछ निकल के बाहर जा रहा है, ना तो उसको लिकोरिया का कोई डिस्चार्ज होता है, ना ही मेंसेस होते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि कोई चीज़ निकल के बाहर जा रही है। उसको रोकने के लिए इसका जो पेशेंट रहेगा वो क्रॉस लेग करके बैठेगा। अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो CPA30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार 2 से 3 महीने अगर कंटिन्यू ली जाए तो आपकी पीसीओडी पूरी तरीक़े से ठीक हो जाएगी और मेंसेस भी आपके रेगुलर हो जाएंगे। अगली इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। देखिए ग्रेफाइटिस जो है किस केस में हम ले सकते हैं? ग्रेफाइटिस को जिनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी कि 25 साल 30 साल के आसपास है और पीसीओडी की दिक्कत है, उस केस में हम ग्रेफाइटिस को ले सकते हैं। साथ में इसके जो मेंसेस है वो बहुत ज़्यादा स्केंटी देखने को मिलते हैं, और इसका जब भी मेंसेस आएगा तो साथ में मेंसेस के साथ में क्या देखने को मिलेगा कि जो मेंसेस का जो ब्लड है वो येलो कलर का देखने को मिलेगा, पीला कलर का देखने को मिलेगा। साथ में एक्जिमा ऐसा देखने को मिलेगा कि इसकी तो दिक्कत है ही है, साथ में एक्जिमा की भी दिक्कत है। साथ में ऐसा देखने को मिलता है कि मेंसेस की तो दिक्कत है ही, साथ में उसको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, और इसका जो पेशेंट रहेगा फेयर रहेगा, फैटी रहेगा, फ्लेवी रहेगा, और साथ में उसको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, लगातार कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है। अगर ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप ग्रेफाइटिस 200 पावर में दिन में एक बार 2 से 3 महीने तक लें तो आपकी पीसीओडी पूरी तरीक़े से ठीक हो जाएगी। साथ में ग्रेफाइटिस में 2 सिम्टम्स और देखने को मिलते हैं कई पेशेंट में। ऐसा देखने को मिलता है कि उनके फेस पे काउवेव सेंसेशन लगता है। काउवेव सेंसेशन यानी कि उनको ऐसा लगता है फेस पे कि मकड़ी का जो जाला है वो आके लग गया है, तो उसको हटाने के लिए पेशेंट बार बार अपना फेस साफ करता रहता है। अगर ऐसा सिम्टम है तो आप ग्रेफाइटिस ले सकते हैं। या फिर एक सिम्टम और देखने को मिलता है कि इसका जो पेशेंट है जब भी गाना सुनेगा तो गाना सुनने की वजह से, कोई भी गाना सुना तो गाना सुनते सुनते रोने लग जाता है। अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप ग्रेफाइटिस 200 पावर में ले सकते हैं। अगली बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है एपिस्मेल, एपिस्मेल 30। देखिए एपिस्मेल को किस केस में लिया जा सकता है? अगर एब्डोमेन में भारीपन लग रहा है, साथ में यंग गर्ल्स के लिए एपिस बहुत अच्छी मेडिसिन है। यंग गर्ल्स के लिए एबनॉर्मल उसकी जो साइकिल है वो एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, साथ में स्टिंगिंग टाइप का पेन होता है, यानी चुभने वाला पेन होता है, और पेन जो है वो राइट साइड से अगर लेफ्ट साइड जा रहा है, अगर ऐसा देखने को मिल रहा है, और साथ में प्यास बिल्कुल भी नहीं लग रही है, ऐसे केस में एपिस्मेल 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार 2 महीने तक अगर ली जाए तो आपकी पीसीओडी पूरी तरीक़े से ठीक हो जाएगी और आपके मेंसेस भी लगातार आने चालू हो जाएंगे। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है थूजा। देखिए थूजा बॉडी में कहीं भी ओवर ग्रोथ हो वहाँ के लिए दी जाती है। अब अगर किसी को पीसीओडी है तो उसका क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा? तो उसमें ये देखने को मिलेगा कि जो लेफ्ट साइड में
लेफ़्ट साइड का जो एरिया है, ओवरी वाला जो एरिया, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पेन देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। अगर ऐसा केस देखने को मिल रहा है और साथ में आपको मेंसेस से रिलेटेड भी दिक्कत है, तो आप थूजा 200 पावर में एक रोज 2 बूंद रोज 2 से 3 महीने तक अगर इसका यूज करें तो आपकी पीसीओडी पूरी तरीक़ा से ठीक हो जाएगी। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया कार्ब। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जिन्हें हम पीसीओडी में यूज कर सकते हैं। लेकिन होम्योपैथी में क्या है, कोई एक मेडिसिन नहीं है पीसीओडी के लिए, बहुत सारी मेडिसिन है जिनको हम पीसीओडी के रूप में पीसीओडी में यूज कर सकते हैं। अगर आपको पीसीओडी है तो आप अपने किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें और पीसीओडी का इलाज कराएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें और आप हमें बताएं कि हमारी जो वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें। थैंक यू सो मच।